बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आईएसपी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज हम 3 किलोमीटर का लिंक जो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो लाइट बीम AC Gen 2 लाइट बीम AC जनरेशन 2 डिवाइस जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसका P2P लिंक बनाएंगे और 3 किलोमीटर के लिए हमने 20 MB का डाटा जो है पास करवाना है। कितना लिंक बनता है, क्या रिस्पांस मिलता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और कैसे कन्फिगर करते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मेंशन है जी लाइट बीम AC Gen 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राइस आपको बताते चलें, एक यूनिट की प्राइस 22,000 रुपये आज की डेट की है। तो अभी हम जल्दी से डिवाइसेस को बॉक्स से जो बाहर निकाल लेते हैं। अनबॉक्सिंग तो हमने पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, तो जल्दी से जो मेन काम है हमारा, तो अभी हम जल्दी से जो कर लेते हैं। तो ये सारे पार्ट जो हैं जी लाइट बीम AC Gen 2 के, यहाँ पर ये है जी क्लैंप, ये है जी इनर फीड मेन, इसके बाद है जी ये POE, इसको भी हम छुरी के साथ जो है वो कट कर दें। और ये है जी दूसरी डिवाइस, इसको भी खोल लेते हैं। ये फिटिंग का सामान है जी इसका दूसरी का। और इसके बाद दूसरी डिवाइस का ये एंटीना। तो ये रहा जी हमारा सारा सामान। अभी एक डिवाइस की तो मैंने फिटिंग कर दी है, दूसरी डिवाइस की फिटिंग करते हैं, तो वो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम इसको नाइफ कटर की मदद से इसका जो वो उतार दें। अब एक पंख जो है इसकी एक साइड पे लगा दें, उसके बाद दूसरा पंख जो है वो इसकी दूसरी साइड पे लगा दें। ये नहीं, इतनी फिटिंग हो चुकी है। अभी इसको हम रखते हैं उल्टा। इसका ये वाला पार्ट जो है हम इसके बैक साइड पे फिट करते हैं। कुछ इस तरह से जो वो आएगा। ठीक हो गया। अब ये वाले जो लॉक हैं इनको अपने प्रेस करके इसके अंदर दबा देना, तो ये इसके अंदर लॉक लग जाएंगे। यहाँ से ये वाले लॉक बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अभी इसके बैक साइड पे आते हैं। तो बैक साइड पे ये वाला जो इसका पार्ट है, ये हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है, एंगल सेट करने के लिए। इसको जस्ट आपने बैक एंड से जो है वो इसके अंदर जो है वो दबा देना, तो इसके अंदर लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी इसके ये वाले पेज, ये वाले आपने यहाँ से रख के ना कुछ इस तरह से इसके ऊपर जो है इसको लगा देना, ऊपर की जानिब यहाँ पर। उसके बाद ये वाली साइड आपने इधर से इंटर करनी है, इसको यहाँ से ऐसे जो है टाइट कर देना है। तो 0 पे रख के इसको फुली टाइट कर देना है। इधर से आपने देखना है जी इसका एंगल, यहाँ से आपने ये इसका एंगल देखना है और 0 पे रख के इसको टाइट कर देना है। ये वाला हिस्सा जो है वो इसके नीचे से यहाँ से आपने इसको करके ये ऊपर से ये वाला आपने टाइट कर देना है। ये नहीं जी। अब यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम इसके अंदर जो है वायर प्लग करेंगे। इस रबड़ में से वायर गुजार के उसके बाद यहाँ पर इसकी है जी लैन पोर्ट, यहाँ पर प्लग कर देंगे। इसी के अंदर ही यहाँ पर भी एक सुराख है जी, ये है जी इसका रीसेट का बटन। जी तो फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं PC की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे। दोनों डिवाइसेस की पावर हमने ऑन कर दी है। ये पड़े हैं जी दोनों डिवाइसेस के POE, और ये रही ये हमारी दोनों डिवाइसेस। एक को हमने एक्सेस पॉइंट बनाना है और एक को हमने स्टेशन साइड बनाना है। तो इसकी पावर जो है वो ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, और इसकी भी पावर ऑन हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हमने एक डिवाइस को लैन केबल के जरिए PC के साथ अटैच किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दो लाइट इनकी जो ऑन हो रही हैं। तो अभी इस डिवाइस को हमने AP साइड बनाना है। चलते हैं जी PC की स्क्रीन के ऊपर। जी तो फिर अभी हम आ चुके हैं PC की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम
आते हैं जी लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और डिफ़ॉल्ट आईपी देना है हमने इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आईपी देते हैं जी इसको 192.168.1.100। इसके बाद ओके करते हैं जी, ओके करते हैं, क्लोज़ करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं जी। यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट आईपी टाइप करते हैं 192.168.1.20। फर्स्ट इंटरफेस आ चुका है। एडवांस के ऊपर क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक करें तो फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अभी हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम रशिया कर देते हैं जी। कंट्री जो है वो रशिया करना है जी, हमने रशिया। इसके बाद नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर, पर आपने यूज़र नेम टाइप करना है, नीचे पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये लें जी, पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसको कट कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं जी वायरस के अंदर। वायरस के अंदर आने के बाद इसको एक्सेस पॉइंट इसका ऑन करते हैं, P2P ऑन करते हैं जी इसको 80 के ऊपर कर दें। फुली हमने इसकी चैनल विड्थ कर दी है जी 80 के ऊपर। उसके बाद यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से 5890 जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी आउटपुट पावर फुल कर देता हूँ 24 के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर इसका SSID टाइप करते हैं, एक्सेस पॉइंट का, जो कि स्टेशन साइड पे शो हो। तो यहाँ पर हम इसका SSID टाइप कर देते हैं। Uni2 के नाम पर हमने इसका जो SSID है वो टाइप कर दिया। अभी हम इसको सिक्योरिटी जो लगाते हैं, सिक्योरिटी हमने लगा दिया जी। यहाँ पर और कुछ सेटिंग नहीं अपनी करनी है, अपनी जैसे इसको सेव चेंज कर देना है। डिवाइस हमारी रिफ्रेश हो चुकी है। इसको एक्सेस पॉइंट के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है। अभी हम आते हैं जी सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर आने के बाद इस डिवाइस का जो नाम हम दे लें, तो Uni2 के नाम पे हम इसका नाम सेट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आते हैं नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर आने के बाद इसको स्टैटिक आईपी हमने डालना है जी इसका, वो कर देते हैं इसको 192.168.30.71। इसको गेटवे 192.168.30.1 और इसका प्राइमरी DNS और सेकेंडरी। ठीक हो गया। अभी इसको कर देते हैं सेव। ये हमारा बन गया जी एक्सेस पॉइंट। ये जो लैन केबल है अभी हम इसको यहाँ से निकाल के दूसरी PoE के अंदर जब लगा देते हैं, और जो फर्स्ट एक्सेस पॉइंट है इसके अंदर हम इंटरनेट की केबल जब लगा देते हैं, पॉइंट के अंदर लगा देते हैं। ये लें जी। अभी हम चलते हैं दोबारा PC की स्क्रीन के ऊपर। दोबारा हम जो स्टेशन साइड डिवाइस है उसको एक्सेस करते हैं 8.1.20। एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं और C to the IP। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करते हैं। सेम कंट्री आपने सेलेक्ट करना है जी, रशिया। उसके बाद आई एग्री के ऊपर कंटिन्यू, नेम सेट करने के बाद इसको सेव कर देते हैं जी। ये है ये स्टेशन साइड डिवाइस हमारी। तो इसके बाद अभी हम सबसे पहले तो इस डिवाइस का हम नाम सेट कर लें। सिस्टम के अंदर आते हैं, यहाँ पर Uni2 स्टेशन। ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं जी। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पर वायरलेस के अंदर। यहाँ पर हमने इसका P2P जो ऑन रहने देना है। यहाँ चैनल विड्थ भी ऑटो। उसके बाद यहाँ से अभी हम सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, AP साइड को सर्वे करवाते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है Uni2। इसको अभी हम लॉक करते हैं। यहाँ से 15 सिग्नल है जी इसके, अभी तो बिल्कुल पास पड़ी है। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो हम इसका पासवर्ड जो सेट करते हैं, जो AP साइड को लगाया था। जितना पासवर्ड हमने सेट कर दिया है, उसके बाद इसकी आउटपुट पावर 24 पे कर देनी है। इसके बाद हम इसको कर देते हैं जी सेव। तो इंतज़ार करते हैं जी डिवाइस के कनेक्ट होने का। तो ये लें जी, ब्रिज बन चुका है जी। अभी डिवाइस बिल्कुल आमने सामने पड़ी हैं। तो अभी जब हम इनको इनकी जगह पर जब लगा देंगे, जो भी कनेक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे
एक काम रह गया जी, वो ये कि अभी इस डिवाइस का जो लैन आईपी है वो अभी हमने चेंज नहीं किया, वो भी हम चेंज कर लें। यहाँ पर स्टैटिक के ऊपर आते हैं, इसका आईपी हम कर देते हैं जी। पहली वाले का किया था 30.71 192.168.30.72 इसका कर देते हैं। इसका गेटवे 192.168.30.1 प्राइमरी डीएनएस, इसके अलावा सेकेंडरी। अच्छा, अभी हम इसको कर देते हैं जी सेव। नीचे आते हैं सिस्टम के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ से आकर इसका जो लैन आईपी है वो भी हम यहाँ से 30 कर दें ताकि दोनों डिवाइसेस हम एक्सेस भी कर पाएँ। तो ये ले जी, दोनों डिवाइसेस का हमने लैन आईपी जो है वो चेंज कर दिया है था। और अभी हम इसको ओपन करते हैं जी 192.168.30.72। तो ये लें जी, डिवाइसेस जो हमारी ओपन हो चुकी है। ये स्टेशन साइड की डिवाइस ओपन है जी। और अभी हम इसके ऊपर जो है वो कोई चीज़ चलाकर चेक करवाते हैं आपको। यहाँ पर लैन केबल फुली 1000 पे है जी, गीगाबिट के अंदर है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली लैन 1000 के ऊपर है जी। अच्छा जी, अभी हम इसके ऊपर जो है वो इंटरनेट चलाकर भी चेक कर लें। ये अभी दोनों डिवाइसेस को पास रख के इसलिए कॉन्फ़िगर किया है ताकि पास रख के दोनों का ब्रिज बना के उसके बाद फिर हम इनको इसकी जगह पर जो लगाएंगे। पीपीओ डायल करवाते हैं जी। ये लें जी, पीपीओ डायल हो चुका है जी। सिस्टम के अंदर आते हैं तो अभी यहाँ पर स्पीड वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओकला स्पीड टेस्ट। तो ये लें जी, ब्रिज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम स्पीड फ्री जो है इतनी ही बड़ी थी, इतनी ही इसने बतानी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल डिवाइसेस जो है वो दोनों पास पड़ी हैं। जब हम इसका लिंक बना लेंगे, दोनों को उनकी जगह पर लगा देंगे, तो उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।